3 महीने पहले की बात है। तब मेरा दोस्त था भाई, अब भी है मेरा दोस्त ने मुझे कहा था भाई, उसने पढ़ा ऑनलाइन कि भाई टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। तो उसने मुझे कहा चल भाई टेस्ट कराते हैं दोनों भाई, ठीक है। जिसका ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आएगा, अच्छा टेस्टोस्टेरोन आएगा भाई, वो पैसे भरेगा भाई टेस्ट के दोनों के। चैलेंज था भाई मुझे तो लगा था भाई मैं तो हार ही चुका हूँ भाई। उसकी भाई आवाज़ इतनी भारी भाई, मुझसे ज़्यादा उसकी भाई दाढ़ी इतनी अच्छी थी भाई। मुझे तो लगा भाई मेरा तो क्या ही होगा, वही जीतेगा। पर चलो भाई, उसने भाई बहुत कंपेल किया, ले लिया हमने। मैं क्या देखी जाएगी भाई, कोई नहीं, 300-400 का टेस्ट है, देख लेंगे। तो भाई हम दोनों ने टेस्ट करवाया, मैंने भी करवाया, उसने भी करवाया। तो जब रिज़ल्ट आया ना भाई, वो दिमाग ख़राब हो गया भाई मेरा रिज़ल्ट आया भाई 800 टेस्टोस्टेरोन। मैं इधर या इधर भाई फ़ोटो लगा दूँगा ताकि प्रूफ के लिए, क्योंकि भाई लोग बिना प्रूफ के भाई चलो मानने भी नहीं चाहिए, इधर मैं अपनी डाल दूँगा। 800 टेस्टोस्टेरोन का आया मेरा, ठीक है। और भाई मेरे दोस्त का आया था भाई 430 कुछ आया था भाई वो बौखला गया भाई। मैं भी भाई यार ऐसे कैसे हो सकता है कि उसको इतना कम भाई, मेरे इतना ज़्यादा कैसे आ सकता है भाई। जब तुम मुझे देखो ना, या फिर मतलब उसको देखो तो भाई बंदा सोच ही नहीं सकता भाई उसका कैसे कम है, मेरा कैसे ज़्यादा है। तो भाई मैंने सोचा ही ऐसे मैं क्या कर रहा था कि भाई मेरा इतना टेस्टोस्टेरोन आ गया जो लोग चाहते हैं, जैसे आजकल काफ़ी कम है भाई। वैसे तो ये काफ़ी नॉर्मल होना चाहिए, पर फिर भी तो ऐसी क्या चीज़ अलग अलग खा रहा था, डाइट जो भी कुछ था भाई जिसकी वजह से हो गया। तो भाई मैंने ऐसे 5 पॉइंट्स बनाए हैं तुम्हारे लिए। चलो, फर्स्ट पॉइंट है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा भाई, ये पॉइंट है जो मुझे लगता है काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट करता है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं तुम झूठ नहीं बोल रहा, एक बार ट्राई करके देख लो भाई के नाम पे प्लीज़। ये काफ़ी कम लोग बताते हैं, वो भाई सनलाइट या फिर D3, विटामिन D3 या फिर सनलाइट, तुम कुछ भी ले लो, विटामिन डी या फिर सनलाइट, एक ही बात है, ठीक है भाई। तुम सनलाइट लेनी शुरू करो भाई। तुम्हें मुंह पे नहीं लेनी, मुझे पता है आधे से तुमको डर लगता है भाई मैं काला आ जाऊँगा, ये सही बात है। तो भाई तुम पीठ पे लो, पीठ काली हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, मैं भी लेता हूँ, ठीक है। मेरी भी काली है भाई, कोई नहीं, ठीक है, हो जाएगी ठीक, वो भी, इसकी इतनी टेंशन मत लो। सनलाइट नहीं ले सकते, देखो रोज़ कोई नहीं ले सकता भाई, मैं भी रोज़ नहीं ले सकता, मैं लेता था। और अर्ली मॉर्निंग लो भाई, हो सकता तो भाई मैं दोपहर बैठा हूँ भाई, मैंने गलती कर लो भाई, पूरी पीठ पे भाई इतना सेका। हो सके तो विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लो भाई, सबको ज़रूरत है भाई। वो कोई ऐसे नहीं कम है, अगर कम है फिर तो लेना ही पड़ेगा, पर भाई मैं रेगुलर लेता हूँ, ठीक है। बस मतलब अपना बताया तो विटामिन डी लेना जरूरी है भाई। ये तुम्हारा मेरे हिसाब से 50% टेस्टोस्टेरोन फिक्स कर देगा वहीं की वहीं। सही बता रहा हूँ भाई, मेजोरिटी टेस्टोस्टेरोन लोगों की इसलिए कम है क्योंकि भाई धूप में जाना बिल्कुल जीरो है भाई। तो तुम इससे तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद भाई जो सेकंड पॉइंट है, ये भी इतना इक्वल है, मैं इसको भी 20-30% वेटेज दूँगा, मतलब 50 शायद मैं इसको ही दूँ भाई। सारी इंपॉर्टेंट है भाई, वेटेज छोड़ते हैं गलत मत, मतलब काफ़ी फ़र्क है डाले। तो गाइस तुम्हारा फूड जो तुम खाओगे वही तुम दिखोगे भाई, ये सबसे सिंपल चीज़ है, पता सबको है भाई कि जो तुम खाओगे वैसे ही दिखोगे, वही तुम्हारा शरीर रहेगा, वैसे ही है। जो बंदा खाता है उसका माइंडसेट तक भाई खाने से बदलता है भाई, इतना फ़र्क है खाने के पावर में। तो भाई अपीयरेंस तो तुम सोच ही लो, और भाई टेस्टोस्टेरोन तो सोच लो भाई, वो तो हार्मोन है, वो तो जितना अच्छा जो तुम्हारी सराउंडिंग्स है जो तुम खाओगे उस पर डिपेंड करेगा। तो भाई खाना अच्छा खाओ, हाई प्रोटीन डाइट खाओ भाई। ये तुम बहुत सुनते होगे, ऐसे नहीं कार्ब्स नहीं खाने, वो नहीं खाना, वो अवॉइड नहीं करना है, मतलब भाई प्रोटीन जितना खाओगे कार्ब्स तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन पे फोकस करना है, ठीक है। अब देखो गाइस, मेजोरिटी जो लोग देख रहे हैं अपने इंडियंस ही होंगे, हम थोड़ा वेज ज़्यादा खाते हैं, नॉन वेज खाते नहीं, मैं भी नहीं खाता नॉन वेज, बस मैं एग्स खाने अब शुरू करे थे 6-7 मंथ से। तो मुझे लगता है एग्स से भी मेरे को काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा। अब तुम वो देख लो, वेज में आता है, नॉन वेज में भाई मुझे नहीं पता। तुम्हें खाना मत खाओ भाई, तुम दूध पियो, मैं बहुत दूध पीता हूँ भाई, लीटर दूध भाई, पनीर खाओ भाई तुम, पर भाई कोशिश करो शुद्ध लेके आओ, ठीक है। डाइट में प्रोटीन ऐड करना, तुम्हें वी लेना तो वे प्रोटीन खाओ भाई, तुम्हारी मर्जी है, मुझे नहीं पता, तुम्हारा प्रोटीन पूरा होना चाहिए, बस मेरा ये पॉइंट है। तुम देखो कैसे करोगे भाई, तुम सीए वगैरह तो फिश खाते, तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम प्रोटीन पूरा करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा मकसद था तुम्हें बताना, हाई प्रोटीन डाइट खाओ, बहुत जरूरी है। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन और तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ भाई बढ़िया करते हैं। तो भाई सिर्फ टेस्टोस्टेरोन एक तरह का मेजर है कि तुम अगर अच्छा करो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छा ही होगा, ऐसे हो नहीं सकता वो कम हो। और अगर तुम अच्छा करो फिर भी है तो शायद भाई तीसरा पॉइंट करके हो सकता है, वो है जिम। भाई तुम्हें मेरे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी भाई, मसल बनाना ही पड़ेगा, मसल से बढ़िया कोई चीज़ नहीं, सिर्फ अपीयरेंस के लिए। अपीयरेंस तो है भाई, वो तो सब कुछ चाहिए, हमें भी चाहिए डोले शोले। अभी भी तुम देख लो, मेरा कौन सा कोई इतना है, मतलब है भी नहीं भाई, मैं क्या ही दिखाऊँ। तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें लगेगा तो एक बंदा जिम में जाता, पर भाई अगर मैं अपने पॉइंट पे देखूँ ना, जब मैंने स्टार्ट किया था तो भाई मैं मम्मस बॉयज़ से कुछ तो बना भाई। जब मेरे में थोड़ी सी तो स्ट्रेंथ है, थोड़ी सी, तो भाई मैं खाली रोड नहीं चक सकता था, तुम सोच लो मैं वहाँ पे था। अब मैं कम से कम कुछ तो उठाता हूँ,
मान लिया वो कुछ भी नहीं है, तुम कहोगे भाई ये क्या है भाई, ये तो हर कोई कर लेगा, मान लिया भाई, पर मेरे लिए बड़ी बात है, मुझे स्ट्रेंथ मिली है जाके, और उससे मेरा टेस्टोस्टेरोन भी पक्का बढ़ा है। तो मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूँगा भाई तुम जाके करो, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है गाइस, फोर्थ पॉइंट स्लीप। तो मैं ये भी अंडररेटेड लगेगा भाई, सनलाइट और स्लीप को लोग इंपॉर्टेंस देते थे, जिम और डाइट को भी दे देंगे, पर उनको लगता है इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, स्लीप से इतना फ़र्क पड़ता है भाई, तुम करके देखो भाई, तब तुम कहोगे हाँ भाई फ़र्क तो करता है। ट्राई तो करो, शिद्दत से करो कि हाँ भाई तुम्हारे भाई ने 2 महीने करा, देखो रिजल्ट आया कि नहीं आएगा भाई। 8 घंटे 9 घंटे भाई सो। अब देखो मुझे पता है माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। मेरे घर में सभी 10 बजे तक सो जाते हैं, तो मैं इनको सोना पड़ता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं कल फ़ोन लेके चल दूँगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं मेरे मम्मी पापा के सामने, और मैं करता भी नहीं। ठीक है, तो मैं सो गया जैसे भाई, मैं 6-7 बजे उठता हूँ, मेरे 8-9 घंटे से थे, मैं रोज़ ऐसे ही सोता हूँ ऑलमोस्ट। और कभी 11 बज जाते हैं तो भाई कभी 6 बजे उठता हूँ, पर मैं कभी कोशिश करता हूँ मैं 7 बजे उठूँ, मैं आधा घंटे पूरा करूँ। अब तुम हॉस्टल में रहते हो, मुझे पता है कई फिर लोग हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे लोग रात को जगते हैं। अगला कहता भाई मेरी पार्टी में सही, तो भाई तुम रूटीन ऐसा रखो भाई कि अगर तुम्हें पता है तुम्हारा रात का काम ज़्यादा है, तो तुम ऐसे रखो कि भाई तुम्हें रात को भाई 11 बजे सोना, तो भाई तुम रोज़ 11 बजे सो, पर फिर तुम सुबह 7 बजे उठो भाई, ताकि तुम्हारे 8 घंटे पूरे हो जाए। ठीक है, बेसिक से कंसेप्ट है, अपने को 8 से 9 घंटे अनडिस्टर्ब स्लीप लेनी है। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें कहीं नहीं रखा भाई 5 बजे उठो 6 बजे उठो, भाई वो फालतू बात है, हर एक बंदे का अलग अलग का खुद का देखना पड़ता है। तो तुम देख लो, तो तुम्हें 5 बजे उठना है, तुम्हें 6 बजे उठना है, सोने के हिसाब से उसको फिक्स कर लो। ठीक है, थोड़ा सा अब जैसे तुम्हारे ग्रुप में अगर सारे लोग लेट सोते हैं, ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हें पार्टी में जाना है, तुम्हें बाहर तुम मतलब तुम थोड़ा नाइट वाले बंदे हो भाई, तो भाई तुम नाइट वाला ही रखो रोज़, कि तुम रोज़ 11 बजे सोओगे। तो किस दिन नहीं जा रहा उस दिन मैं 11 बजे सोऊंगा, पर मैं सुबह इतने बजे उठूँगा। अगर तुम्हारे सुबह जल्दी क्लास है तो भाई रात को जल्दी सोना ही पड़ेगा। अगर तुम स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ कर दोगे फ़न के लिए भाई, तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारी ब्यूटी तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी जब तुम 25-30 के होगे, क्योंकि भाई स्लीप सबसे ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के लिए भाई, हर एक चीज़ के लिए टेस्टोस्टेरोन तो है भाई मेन, वो तुम्हें रिफ्लेक्ट करेगा, वो अंदर से जो हार्मोन रिफ्लेक्ट कर रहा है। कुछ नंबर 5th चीज़ गाइस, ये वैसे फूड में आ सकता था, मैंने इसको फूड में इसलिए नहीं डाला क्योंकि यार मुझे इसको एक अलग इंपॉर्टेंस लगानी थी, वो है नो शुगर एंड नो प्रोसेस्ड फूड्स। पैकेट फूड प्रोसेस्ड भी छोड़ दो, पैकेट फूड्स एंड नो शुगर। जो चीज़ पैकेट में है वो प्रोसेस्ड है मोस्ट। ठीक है, मतलब वैसे नहीं है जैसे तुम बादाम ला रहे हो पैकेट में, वो नहीं, मतलब तुम समझ गो यार, इतना डब नहीं हो, तो तुम वो देख लेना। ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा जरूरी है भाई। तुम शुगर देखो अवॉइड बिल्कुल नहीं कोई कर सकता, कि तुमको भाई मैं कभी नहीं खाऊंगा, मैंने करा था नहीं, मेरे 10-15 दिन में भाई ऐसे नहीं हो सकता। तो तुम क्या कर सकते हो भाई, तुम हफ्ते में एक बार, तुम 3 दिन में एक बार ऐसे खा सकते हो। जैसे मेरे फिक्स है भाई, मेरे को आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आइसक्रीम गए मतलब मेरे को आइसक्रीम कहीं भी देता हूँ, सर्दी गर्मी भाई मैं खा लूँगा, मेरे को इतनी पसंद है। मैं मिठाई भी ना खाऊँ पर मैं आइसक्रीम खाऊँगा, तो मैंने रखा हुआ भाई मैं हफ्ते में एक बार आइसक्रीम खाऊँगा। अब मेरी डेली में कोई एडिड शुगर नहीं है। अब जैसे फ्रूट्स में शुगर होगी, दूध में है, जितने भी भाई नेचुरल होगा तो होगा ही। एडिड शुगर बिल्कुल भी ऑलमोस्ट नल है। जैसे अब मैं कभी कोई ब्रेड खा लेता हूँ, मुझे पता उसमें शुगर होता है एडिड, पर चलो इतना मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, मैं फिर वो हफ्ते में कोई एक्स्ट्रा इतना शुगर नहीं खाता। ठीक है, मैं इतना भी ध्यान, मतलब तुम ध्यान रखोगे ना, मैं इतना रिजल्ट मिलेगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इतना बूस्ट करेगा भाई, ब्यूटी भाई तुम सोच भी नहीं सकते। ट्राई करो, यही 5 चीज़ें, तुम अगर ये 5 चीज़ें भी कर लो ना भाई, 2 महीने में ही तुम्हें फ़र्क दिखेगा। मतलब धीरे धीरे चलेगा भाई, ऐसे तो नहीं महीने में ही तुम भाई क्या ही बन जाओगे, आर्नोल्ड शवार्ज़नेगर बन जाओगे, तुम्हारा इतना हो जाएगा। और तुम सोचोगे भाई टेस्टोस्टेरोन बचाने से कोई मेरा बहुत सारे मसल्स बढ़े, भाई मुझे नहीं पता भाई, मैं ना बिलीव करता हूँ बस एक हेल्दी बॉडी में अच्छा टेस्टोस्टेरोन है ना, बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे देख कर भाई पता नहीं, मुझे मैं खुद को भी यकीन नहीं करता भाई, इसलिए मैं बोलता भी नहीं हूँ कि भाई मेरे में इतना, तो भाई प्रूफ भी सही मैंने डाला था भाई, क्योंकि मुझे पता लोग बिलीव नहीं करेंगे मेरे में, तो इसलिए डाला है भाई। तुम ये 5 चीज़ें कर लो भाई, तुम्हें पक्का मिल जाएगा फ़र्क। नहीं मिला भाई, तुम्हारा भाई बैठा है, तुम कमेंट्स करो, कोई अगर चीज़ मैंने गलत बोली, कोई नहीं मुझे बताना चाहते हो कोई चीज़ भाई जो और भी जरूरी है, जो मुझे करनी चाहिए, मुझे ही बताओ भाई। मैं कौन सा पढ़ा, मैं कौन से कोई ऊपर से आया हूँ जो मुझे सब कुछ पता होगा, तो मुझे बताओ, मेरी भी हेल्प होगी तुम्हारी भी। अच्छे कमेंट्स करो, अगर कोई भाई सच में कोई कमी है वीडियो बताओ, मुझे पता है बहुत कमी है, पर कोई चीज़ मैं इंप्रूव करूँ, मुझे धीरे धीरे था भाई, मैं उसको इंप्रूव करना चाहता हूँ। चैनल ग्रो करना है अपने को, ऐसे दौड़ना है कि भाई स्टैगनेंट रखना है। ठीक है, और अगर अच्छा लगे कंटेंट तो सब्सक्राइब कर लेना।